करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड और इस कंपनी का सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिल रही थी। अगर हम बात करें रिसेंट टाइम में इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली कंपनी ने सिटी सिटी में 50 एकड़ लैंड एक्वायर किया है, जिसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट इसने लगभग 1000 करोड़ रुपए किया था। और बेशक ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था, इससे कंपनी के जो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स हैं वो हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी और फ्यूचर में कंपनी को एक्सपेंशन करना हो तो ईजिली कंपनी कर सकती है। तो बिज़नेस पर्पज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो है बोल सकते हैं ईएमएस सेक्टर, जहाँ पर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसको फिलहाल देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मेंशन किया गया है 1.15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अंडर ईसीएम स्कीम, जो कि बोल सकते हैं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक पुश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इस बार, इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट उनको रिसीव हो रहा है लगभग 1,15,000 करोड़, वो इनके टारगेट से अगर देखा जाए तो डबल है। टारगेट हमें कितने देखने को मिलते थे, लगभग 59,350 करोड़ रुपए का, और उससे ये नंबर डबल हमें देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे आप बोल सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर बाकी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ का मतलब ये नहीं कि जो कंपनीज़ एसी बनाती है या फिर बोल सकते हैं फ्रिज बनाती है, जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन सारी कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा पुश मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। करें कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट के बारे में, तो अभी रिसेंटली जो Q1 के नंबर्स कंपनी ने शो किया था, उस नंबर के साथ कंपनी ने गाइडेंस जो दिया था वो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद आए नहीं थे। गाइडेंस ये था कि कंपनी के आगे चलकर जो नंबर्स हैं वो वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जैसा कंपनी ने उम्मीद लगाया था। और Q1 के जो रिजल्ट थे उसमें भी कंपनी के जो ग्रोथ हमें दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके रेवेन्यू में, वो लगभग 14% के आसपास था। और रिसेंट टाइम में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखा रखा था उसके कंपैरिजन में तो ये नंबर काफ़ी पुअर है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी ने रेवेन्यू में ही ऐसा ग्रोथ दिखाया, अगर बात करें प्रॉफिट की तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली। लगातार प्रॉफिट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे थे, जो कि Q1 में काफ़ी बड़े मार्जिन से डिप होते हुए नजर आए, और गाइडेंस भी पुअर दिखा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनीज में पिटाई देखने को मिली। बट दोस्तों अल्टीमेटली इस बीच में जीएसटी कट्स जो देखने को मिले वो कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस के लिए एक राहत का काम करेगा, और जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसके डिमांड को इंक्रीज़ करेगा, और इससे अल्टीमेटली कंपनी के जो डिमांड है प्रोडक्ट्स के वो इंक्रीज़ होंगे। तो कंपनी के गाइडेंस हो सकता है Q2 के बाद हमें थोड़े से रिवर्स भी होते हुए नजर आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन इसको मत समझना।